हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आप लोगों के प्यार और स्नेह जो भी मुझे मिला, इतना लवेबल थिंग्स मिली। लाइक 1 मंथ में आप लोगों ने इतना हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। तो आज का मेरा स्पेशल वीडियो है। मीन्स कि ऑप्टोमेट्री फील्ड हमारी बहुत अच्छी है। एक्चुअली मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 12 to 13 अराउंड 14 ईयर्स का होने वाला है। तो मैंने मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन में यही देखा है कि जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत ही होपलेस होते हैं। और मैं खुद भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि जब मैं ऑप्टोमेट्री फील्ड में आई थी, मैं बहुत होपलेस रही 2 to 3 ईयर्स तक। मुझे लग रहा था ये मैंने क्या कर लिया, कौन सा कोर्स कर लिया है। पर लाइक कांस्टेंट हार्ड वर्क और मेरा मेन तो मैं अपने फैकल्टीज को बहुत थैंक्स दूंगी जिन्होंने मुझे उस डार्कनेस में वो इंसाइट दी और डायरेक्शन दिया। हाँ, डायरेक्शन फॉलो मैंने किया, फॉलो आपको भी करना पड़ेगा। बस टीचर्स आपको इनसाइट दे सकता है, डायरेक्शन बता सकता है, पर चलना आपको खुद पड़ेगा। तो उस रास्ते पे चल के मैं आज फिलहाल अपने ऑप्टोमेट्रिक कैरियर से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरा कभी भी मन नहीं करता कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन गई, ऑप्थेल क्यों नहीं बन गई, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं बन गई। आई एम फुली सेटिस्फाइड माई कैरियर। और इट नर्स माई सोल, मतलब मुझे सोल से हैप्पीनेस है कि मैं आई एम ऑप्टोमेट्रिस्ट। मुझे इसका प्राउड है कि आई एम द ऑप्टोमेट्रिस्ट। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने प्रोफेशन की ग्रोथ चाहते हैं और उसका एक्सेलेंस चाहते हैं, तो सभी को अपने लाइक डोमेन पे बहुत ही प्राउड होना चाहिए। और सिर्फ ऑप्टोमेट्री डोमेन नहीं, आप जिस भी प्रोफेशन में है, आपका हैप्पी होना बहुत जरूरी है कि आप उससे सेटिस्फाइड हो। देखिए, इनकम, मनी एंड ऑल वो सभी इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर हायर एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। बट आप जिस भी प्रोफेशन में, आपका हैप्पी रहना और खुश रहना बहुत जरूरी है। तो ये मेन जो आज का मेरा 1 मंथ कंप्लीट होने की हैप्पीनेस के लिए मेन वीडियो है, वो हमारा जो न्यू कॉमर्स जो हमारे एडमिशन लेते हैं, मेन ये फर्स्ट ईयर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स के लिए मेरा मेन डेडिकेटेड वीडियो है। ओके, कि हम आते हैं कि मैंने देखा है कि ना, लाइक हमारे स्टूडेंट्स को एडॉप्टेशन करने में ही फर्स्ट ईयर में तो उनको पता ही नहीं रहता है कि किस कॉलेज में आए, उन्हें करना क्या है। क्योंकि इसमें कुछ लोगों के पेरेंट्स फोर्सफुली भेज देते हैं, क्योंकि इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने मेडिकल लाइन में कुछ लिया तभी आपने लाइफ में कुछ किया, अगर आपने नॉन मेडिकल लाइन में किया मतलब कुछ भी जिंदगी में नहीं किया। तो उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, मैं गलती तो नहीं कहूंगी क्योंकि हमारा इंडियन सिनेरियो का थोड़ा टिपिकल पिक्चर्स है, पर ये माइंडसेट, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की बहुत नीड है। फर्स्ट थिंग तो एक मैं ये सभी पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगी कि आपका बच्चा जो करना चाहे आप उसको वो करने दीजिए। कोई भी फोर्सफुली आप एडमिशन मत कराइए, उसकी जो मर्जी है। वो सेफ बनना चाहता है तो आप उसको उसके लिए लाइक मोटिवेट करिए। अगर वो टीचर बनना चाहता है तो आप उसके लिए, अगर वो आर्मी में जाना चाहता है, फोर्स कहीं किसी और प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो आप उसको प्लीज मोटिवेट करिए। आप उसको फोर्सफुली किसी भी चीज में एडमिशन नहीं जाइए, क्योंकि ये बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत बैड इफेक्ट डालता है। अगर आपको इंस्टीट्यूट और फैकल्टी अच्छी नहीं मिली तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत क्रोनिक क्रोनिक प्रॉब्लम भी हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि आजकल का जो एनवायरमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा। बच्चे बहुत ही प्रेशर फील करते हैं, जो भी उनका मन का काम नहीं हुआ तो वो उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं बची है कि वो उससे फाइट कर सके। ठीक है, अब हमने टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअली तो पहले एक बहुत गुड न्यूज है पूरे इंडिया के लिए, हमारा एक नया एलाइड हेल्थ बिल आ गया है। पहले एक्चुअली हमारा ऑप्टोमेट्री का कोई भी काउंसिल नहीं था। बाद में ओसीआई आई है, लाइक अराउंड 10 to 12 ईयर्स पहले ओसीआई ने बहुत काम किया है। अब दैट इज नोन एज ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल ऑफ इंडिया। बट अभी नया बिल आने की वजह से, अब क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है था, तो उसका नाम चेंज हो गया है। ओके, ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन हो गया है। पर गवर्नमेंट टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, गवर्नमेंट भी इस पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रही थी ऐसे एलाइड हेल्थ का कोर्स समझ के, तो उसका ग्रोथ नहीं था। बट अब नया बिल जो पास हुआ है, न्यू एलाइड हेल्थ बिल, मैं उसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और आपको उसके लिए अवेयर जरूर होना चाहिए कि इसमें आखिर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो बिल पास क्यों किया गया, वो कैसे स्टेट्स में लागू होगा, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, वो इसके लिए अवेयर होना आपको बहुत जरूरी है। हर ऑप्टोमेट्रिक स्टूडेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है। पर मैं आपका बहुत टाइम नहीं लेना चाहूंगी, तो मैं सब कुछ एक वीडियो में कवर नहीं करूंगी। आज हम सिर्फ बात करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत होप है, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, यू एंड यू, ओनली यू। ओके, तो जैसे आप नए ऑप्टोमेट्री कोर्स में आते हैं, तो जो आपका जो 4 इयर्स का कोर्स है ऑप्टोमेट्री, दैट इज नोन एज ऑप्टोमेट्री इन क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री और बैचलर इन क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, कहीं कहीं नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग होता है, पर कोर्स ड्यूरेशन 4 इयर्स सभी जगह होती है।
तो आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर में सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं बेसिक, ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल एंड ह्यूमन एनाटॉमी, जनरल फिजियोलॉजी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, इंग्लिश, बेसिक फाउंडेशन एंड ऑल। सेकंड ईयर आपने क्या देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिक्स पोर्शन की ओर बढ़ते हैं, फिर हम ऑकुलर पे आ जाते हैं, लाइक ऑकुलर एनाटॉमी, ऑकुलर फिजियोलॉजी, मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं ना। देन थर्ड सेमेस्टर में जैसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई आया, एंटीसीमेंट ऑफ डिजीज आया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आया, फिर वो और स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करता है। आरजीपी कॉन्टेक्ट लेंस या कॉन्टेक्ट लेंस वन के नाम से कभी कभी हम जानते हैं, लो विजन, देन बेसिक ऑफ बाइनोकुलर विजन, पब्लिक हेल्थ। देन सिक्स सेमेस्टर में हम क्या पढ़ते हैं, लाइक रिसर्च पढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस टू मीन्स सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस पढ़ते हैं, देन एडवांस ऑर्थोप्टिक्स पढ़ते हैं, डीडियाटिक एंड पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री, ऐसे थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो देखिए कैसे कनेक्ट है कोर्स। तो आप फर्स्ट थिंग तो कोर्स से सब्जेक्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, फर्स्ट ईयर में डेडिकेट करिए अपने आप को। और फर्स्ट ईयर आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा असेसमेंट है 12 to 13 ईयर्स का, फर्स्ट ईयर टफ है क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट्स की। तो आपको थोड़ा सा टफ बहुत लगता है और आप ऑलरेडी होपलेस होके आए होते हो ऑप्टोमेट्री को ज्वाइन करने, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। तो वो निकल जाने के बाद आप बहुत खुश हैप्पीनेस फील करेंगे कि हाँ। तो उस टाइम आपको बहुत ही काउंसलिंग की नीड है, कोई अच्छा टीचर हो जो आपकी काउंसलिंग करे उसका, और जो आपको होपलेस ना करे, होपफुल करे। प्लीज सराउंड योर सेल्फ, लाइक आप उनके सराउंडिंग्स में बैठिए, उनके साथ मत बैठिए जो ऑटोमेटिक को खराब कर दो। जो आपके अंदर मोटिवेशन दे, स्ट्रॉन्ग स्पार्क पैदा करे लाइफ में, आप उनसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब तो बहुत ही लाइक ऑनलाइन ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और इसके लिए आप अवेयर रहिए, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अच्छी कोई कॉन्फ्रेंस है उसमें जाइए, कुछ प्रेजेंटेशन दीजिए, कुछ इस टाइप का कोई वर्कशॉप अटेंड करिए, डिफरेंट क्या चल रहा है, कौन सा डेज है, इसका क्या बेनिफिट्स है, फुल तरह से अवेयर रहिए। तो सबसे अच्छी बात है कि इसका एक बेनिफिट क्या है ऑप्टोमेट्रिक प्रैक्टिस का, कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, कि आपको माना हम किसी और फील्ड के, तो हमें होता है कि इसके माना हम कोई हम बीएमएलटी ही कर रहे हैं, तो हमें पैथोलॉजिस्ट की नीड होगी, हम अपनी खुद की लाइक पेन से हम उस लाइक जो ब्लड सैंपल है इसके साइन करके हम उसको ऑथराइज नहीं करते, हम सैंपलिंग करेंगे पर हमें राइट नहीं है पेशेंट को देने का, जब तक इसमें किसी भी पैथोलॉजिस्ट या इसका सिग्नेचर ना हो। आप रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप भी स्कैन करेंगे, आप कुछ भी अल्ट्रासाउंड करेंगे, पर आपका साइनिंग अथॉरिटी नहीं कि वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आप किसी को दे सके। ऑप्टोमेट्री का सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है। ओके, आपने रिफ्लेक्शन किया, अब आप उसको चाहे कॉन्टेक्ट लेंस दीजिए, चाहे उसको अगर लो विजन की नीड है तो लो विजन दीजिए, आपका मैंने पेशेंट एम्ब्लायपिक है आप विजन थेरेपी दीजिए, आपको लगता है पेशेंट स्पोर्ट्स का है, इसको स्पोर्ट्स खेलने में कुछ दिक्कत हो रही है, आपको स्पोर्ट्स विजन की नॉलेज है कि हाँ मना क्रिकेट के स्पोर्ट्स में क्या क्या नीड्स होती है, इसका ये कैचिंग पावर वीक है, तो हाँ इसका मीन्स आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, तो आप उस चीज में और एडवांस उसमें जाइए कैरियर में, तो आप फुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो उसमें बहुत से ऑप्शंस हैं, लाइक पहले था कि हाँ बस हम अपने को ग्लास एंड ग्लास तक समेटे हुए थे, ग्लास तक ही दुनिया थी। पर अब क्या हो गया है, ग्लोबल इतना चेंजेस हुए हैं, इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे, वी गो बियॉन्ड द ग्लासेस, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑप्शन इन द ऑप्टोमेट्री फील्ड। लाइक सिंपल आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, एक सिंपल क्लिनिक भी खोल सकते हैं कि मीन्स आपका रिफ्लेक्शन करते हैं, ऑप्टिकल आउटलेट है, आपने ग्लासेस दी है, क्योंकि उसमें बेनिफिट बहुत है ना, मीन्स परसेंटेज फायदा बहुत है, तो लोग उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। बट आई एम लाइक लीस्ट बॉदर फॉर द ऑप्टिकल आउटलेट्स, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा अपना डिफरेंट है। देन सेकंड, आप उसको और अच्छा सेटअप देना चाहते हैं तो उसमें आप कॉन्टेक्ट लेंस प्रैक्टिस को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लो विजन प्रैक्टिस को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बेसिक बेसिक रेफरल, मतलब डॉक्टर से आप कोऑर्डिनेट करके कि आपके पास ही रेफरल आए, पर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके, देन अगर आप स्पेशलाइज फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप एज ए कॉन्टेक्टोलॉजिस्ट मतलब कॉन्टेक्ट लेंस प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, क्योंकि अब एडवांस तरीके के कॉन्टेक्ट लेंस बहुत आ गए हैं। पहले क्या था, सिर्फ हम सिंपल लेंसेज देते थे, अब इतनी ज्यादा कॉर्नियल एक्टीसिया की प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि रोज के हो गया, आरजीपी तो पहले भी चलता था, रोज के हो गया, स्क्लर हो गया, स्क्लर में भी मिनी स्क्लर हो गया, आर्थोकेराटोलॉजी हो गई, मायोपिया मैनेजमेंट हो गया, कितनी सारी कॉन्टेक्ट लेंस में ही प्रैक्टिस ऑप्शन इतने आ गए हैं कि अब पेशेंट सिर्फ सीएल में कभी कभी स्विच ऑफ होता है। इंडिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ सीएल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप है पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिस्ट का, क्योंकि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन नो डाउट पेरेंट्स एडल्ट की बजाय माना पेरेंट्स हैं खुद हैं अपने लिए वो इतने अवेयर नहीं रहते कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर अपने बच्चों के लिए सभी लोग बहुत ही अवेयर रहते हैं। तो एक पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिक का स्कोप बहुत अच्छा है कि आप यू लेकिन उसमें एक टैलेंट होना चाहिए कि आपको बच्चों से बात करने का तरीका और बच्चों को टॉयलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए।
तो अगर ये स्किल्स है तो यू कैन स्विच इन द पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिस्ट, बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब ये स्कोप आपको सेमी रूरल से एंड जो मेट्रो सिटीज है सब जगह मिल जाएगा। पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिक का ये बहुत अच्छा स्कोप है कि छोटे एरिया से लगा के आप बड़े एरिया में भी स्विच ऑफ कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी, जैसे वही मैंने सीएल की जो बात करी कि आपको थोड़ा सिटी बड़ा हो चाहिए तब प्रैक्टिस ऑप्शन ज्यादा अच्छे मिल पाते हैं। देन आप एकेडमिक्स, जैसे कि मैं हूँ, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छे से अगर आपको लाइक टीचिंग स्किल अच्छी है, आपका एक्सप्लेनिंग एबिलिटी अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और सब कुछ लाइक गॉड गिफ्ट नहीं कि सब कुछ अच्छा होता है, टाइम के साथ चीजें अपने आप आपकी इंप्रूव कर जाती हैं। जैसे मैं भी बहुत पहले कॉन्फिडेंट अच्छी नहीं थी, बहुत ही लीस्ट कॉन्फिडेंट बंदी मेरे से आती थी, तो टाइम के साथ आपकी डिमांड के साथ आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो आप एकेडमिक्स में भी आ सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकते हैं। और टीचिंग में नो डाउट कंपेयर टू एज ए जनरल ऑप्टोमेट्रिस्ट थोड़ा सा पे स्केल बेटर रहता है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल ऑप्टोमेट्रिस्ट के बजाय टीचिंग प्रोफेशन में थोड़ा सा पे स्केल बेटर है। देन अब इतना तो पीएचडी को ऑप्शन हो गए हैं, एमफिल हो गया है, तो आप अपना हायरार्की को अचीव करते रहिए, मीन्स अपडेट होते रहिए। देन आपका पे स्केल भी बढ़ता है एंड सेटिस्फेक्शन एंड लाइक आपका जो ग्रेडिंग होता है कि अब तो लेक्चरर का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहा, असिस्टेंट से आप एसोसिएट बनेंगे, प्रोफेसर बन सकते हैं, डीन बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं। उसमें बहुत से ऑप्शन एज पर द एक्सपीरियंस की 10 इयर्स का नीड होता है, 12 इयर्स का नीड होता है, वो डिपेंड करता है। फिर अब जैसे एक विजन थेरेपी एक अलग हो गया है, पहले क्या था, वही मैंने बोला ना, जैसे जैसे एडवांस होता जा रहा है ब्रांचेस की हमारी सब ब्रांचेस होती जा रही है। पहले क्या था विजन थेरेपी पीडीएम में ही था, पीडियाट्रिक ऑप्टो में, अब विजन थेरेपी को एक अलग ही दे दिया है, वो अलग डोमेन ही बना दिया है। ओके, तो अब विजन थेरेपी का भी ट्रेनिंग करके 3 मंथ्स का शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के भी ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, लाइक सॉप हो गया, एलवीपी हो गया, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में ऑप्शन रहते हैं, तो वो आप करके इसमें भी अपना कैरियर बना सकते हैं। या अगर बहुत वार्म टॉपिक की बात करें तो कम्युनिटी ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्योंकि इंडिया में क्या है, ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो नो डाउट ब्लाइंडनेस परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और जो आई केयर प्रोवाइडर है लाइक डॉक्टर्स या ऑप्टोम का रेशियो बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत है। ओके, और यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो लाइक एफोर्ड नहीं कर सकते, एफोर्डेबल नहीं है कि हमारा जो आई केयर की फैसिलिटीज है उनको एफोर्ड कर पाए, इतना पैसा उनके पास नहीं, उनके पास सिर्फ बेसिक नीड का मनी होता है, तो इन चीजों पे पैसा खर्च कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री का स्कोप आया। तो हर हॉस्पिटल में कम्युनिटी ऑप्टोमेट्रिस्ट का बहुत स्कोप रहता है। जैसे मैं आई हॉस्पिटल में ही काम कर रही हूँ, तो हमारे वहाँ क्या है कि डेली 2 कैंप होते हैं। अगर आप उसकी मैन पावर कैलकुलेट करें, 2 बंदे सिर्फ हैं जो प्री एंड पोस्ट ऑफ मैनेज करते हैं, उसके साथ फुल लाइक ट्रेनीज रहते हैं हमारे 10 to 12, तो आप 15 मानिए, टोटल 20 लोग अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिजी रहते हैं, तो आप इसको अपने आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सी एनजीओ होते हैं जो लाइक मनी देते हैं इस टाइप की कम्युनिटी स्क्रीनिंग के लिए, लाइक स्कूल स्क्रीनिंग हो गया, कैटरेक्ट स्क्रीनिंग हो गया, अब तो आजकल डायबिटीज बहुत हो रही है ना पेशेंटों में, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग हो गई, इस टाइप की स्क्रीनिंग कुछ ना कुछ चलती रहती है। देन कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री में बहुत अच्छा आप करियर बना सकते हैं। देन अगर आप लाइक यूजी करने के बाद, बी ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप में लीडरशिप कैपेबिलिटी है, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कुछ करके एडमिनिस्ट्रेशन वाली लेवल में भी जा सकते हैं, उसमें सैलरी पैकेज बहुत जल्दी हाई होता है। आप पीजी यूजी कर लीजिए, इतना सैलरी पैकेज ऑप्टोमेट्री में हाई नहीं होगा, लेकिन आप यूजी करने के बाद अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कुछ कर ले, अगर एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप स्किल अच्छी है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जा सकते हैं। या फिर आप यूजी करने के बाद पब्लिक हेल्थ में पीजी कर लीजिए या पीएचडी कर लीजिए, तब आप बहुत ही अच्छी लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर इस टाइप की पोस्ट, उसमें भी पे स्केल काफी अच्छा है, वो सब ऑप्शन भी आपकी लाइफ में है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट ऐसे दिए ही गए हैं कि आप पहले अपने को देखिए कि हमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। ओके, ये नहीं कि हाँ मम्मी ने ये कहा है तो बनना है, पापा ने ये कहा, या हमें ये फ्रेंड ने ऐसा बोला, या हमारे कजिन में उन्होंने ऑप्टिकल खोल लिया तो हमें भी ऑप्टिकल खोलना है। इस चीजों से आपको थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट खोजना होगा कि मुझे काहे में इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को कोरिलेट करके आपको अपना कैरियर ऑप्शन चुनना होगा कि हाँ मुझे हर चीज किसी को समझाना बहुत पसंद है, एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा है, तो यू मेक द टीचर फैकल्टी, अच्छा है, लोगों का भला होगा, थोड़ा आप अपनी नॉलेज को लोगों को देंगे। है बहुत कठिन काम लोगों को, इस एज ग्रुप को पढ़ाना कोई इजी टास्क नहीं है, क्योंकि आपके अपने राइट्स बहुत होते हैं, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। सेम क्लास में इतने माइंडसेट लोगों को, इतने मोर देन 18 ईयर्स वालों को मैनेज करना इज नॉट ए सिंपल टास्क। हमें बहुत पेशेंस एंड बहुत चीजों को मैनेज करके साइकोलॉजी के साथ ट्रीट करना पड़ता है। फिर जैसे कि लो विजन है, जैसे कि मैं लो विजन प्रैक्टिस भी कर रही हूँ पार्ट टाइम, तो आप लो विजन प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। इसमें क्या है, आपका डिजीज पोर्शन अच्छा होना चाहिए, तो लो विजन प्रैक्टिशनर, हाँ इंडिया में स्कोप कम है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, लो विजन पेशेंट करने में
टाइम बहुत चाहिए होता है। और अगर आप एम्पैथी ये सब चीजें तभी लोग इन प्रैक्टिस में जाइएगा। अगर आप में अंदर एम्पैथी या काइंडनेस टाइप की थिंग्स नहीं है तो आई डोंट थिंक नेवर गो इन द लोग इन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें आपको पेशेंट से बहुत ही कनेक्ट होना पड़ता है, तभी आप फ्रूटफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, तो वो आपकी जो भी डिवाइस डिस्पेंस करते हैं या नहीं वो फ्रूटफुल नहीं रहेगी। तो आप लोग इन प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। देन रिहैबिलिटेशन, जैसे लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है या बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो लोग रिहैब को एक ही समझते हैं, पर रिहैब अलग थिंग है। बिकॉज जब रिहैब में बंदा तभी जाता है जब विजन लेस देन 3/60 होता है, उसमें वो अलग टाइप की थेरेपी, तो आप रिहैब में भी जा सकते हैं। ओके। और आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, जैसे कि आपने पीजी कर लिया, ऑप्टोमेट्री में पीजी कर लिया, तो उसके बाद जैसे कॉन्टेक्ट लेंस की जो फैक्ट्रीज होती हैं या ग्लास की फैक्ट्री है, फ्रेम की फैक्ट्री है। अब क्या होता है, हर कंपनी, जैसे किसी भी कंपनी की बात करें, जॉनसन जॉनसन की, उसमें क्या, एक कंपनी जॉनसन जॉनसन कितने टाइप के लेंसेज बनाती है, मार्केट में नए नए लेंस आते ही रहते हैं। अब अगर आप इनसे अटैच है, जैसे हमारा हॉस्पिटल है तो हम कॉन्टेक्ट लेंस प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें पता रहता है कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है। उनकी एक कंपनी के कम से कम 15 प्रोडक्ट होते हैं, और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नया आता रहता है मार्केट में। तो ये ऑप्टोमेट्रिक जो इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक कॉन्टेक्ट लेंस की, उसमें नए नए लेंसेज आते रहते हैं, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट जाते हैं उसमें बहुत हायर की पोस्ट पे, कि वो न्यू लाइक इनोवेशन करके नए लेंसेज निकालते हैं। फिर वो नए लेंसेज मार्केट में डायरेक्ट नहीं आते हैं कि हाँ कोई भी पब्लिक या पेशेंट यूज करने लगा, फिर वो होता क्या है, मतलब पेशेंट की डिमांड पे ही कि हाँ ये नीड चल रही है, तो उस टाइप के लेंसेज के बारे में वो सोचते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज करना है, कैसा वीकली बनाना है कि डेली बनाना है कि एक्सटेंडेड पीरियड बनाना है। डिफरेंट मटेरियल के साथ वो लाइक इनोवेशन करते हैं टू अचीव समथिंग न्यू। ओके। फिर वो क्या किया जाता है, प्रैक्टिशनर को दिए जाते हैं ट्रायल पे, कि हाँ ये पेशेंट को बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं। जब लगता है हाँ 5-6 प्रैक्टिशनर को दिया, हाँ उन्होंने फीडबैक अच्छा दिया, तब जाके वो मार्केट में आते हैं। तब उसमें भी पे स्केल एंड ऑल ये सब चीजें बहुत ही अच्छी रहती है। तो थैंक्स टू ऑल। ओके।